Good morning, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of 11th by Naveen Thanda. Today in 9th chapter, the biomolecules, and in 5th lecture, we will study about oligosaccharides. जैसा कि आपको सभी को पता है, हम स्टडी कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर प्यारे बच्चों हमने मोनोसैकराइड्स स्टडी कर लिया था. और मोनोसैकराइड्स के अंदर भी हमने स्पेशली स्टडी किया था. एक तो पेंटोज शुगर और एक हेक्सोज शुगर, ये हमने डिस्कस कर लिया था. पेंटोज में आपकी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज थी, और हेक्सोज के अंदर हमारी 4 शुगर थी. 4 तो हमने यहाँ स्टडी किए थे और 2 शुगर हमने यहाँ स्टडी किए थे. पेंटोज 5 कार्बन वाली शुगर है. 2 एग्जांपल थे, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज. और हेक्सोज 6 कार्बन वाली शुगर है. यहाँ पे हमने 4 एग्जांपल देखे थे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड फ्रुक्टोज. आज हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकराइड्स, जो जिसकी डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं. ओलिगोसैकराइड्स जो होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन. कंडेंसेशन होता है वाटर का रिमूव हो जाना. दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 to 6. बेटा ये ना नंबर अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, चलो हम 2 to 6 मान लेते हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 to 6 मोनोसैकराइड्स. इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग है जब 2 से 6 कोई मान लो 2 मोनोसैकराइड जुड़ जाते हैं, मान लो 2 ग्लूकोज जुड़ जाती हैं, वो भी ओलिगोसैकराइड है. 3 जुड़ जाए वो भी ओलिगो, 4 जुड़ जाए वो भी ओलिगोसैकराइड्स. तो आपका पॉइंट क्लियर है. तो ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं? जब मोनोसैकराइड्स जुड़ जाए, लिंकेज हो जाए, और लिंकेज होएगी ना तब कंडेंसेशन होएगी. दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 to 6 मोनोसैकराइड. 2 से 6 मोनोसैकराइड अगर जुड़ जाए तो हमारे क्या बन जाएंगे? हमारे बन जाएंगे ओलिगोसैकराइड. क्या बन जाएंगे? ओलिगोसैकराइड. ओके. और ड्यूरिंग दिस जब ओलिगोसैकराइड बनेंगे तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी. अभी आप हम इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हो. ओके. अब on the basis of number of monosaccharides, on the basis of number of monosaccharides, मोनोसैकराइड्स कितने हैं, कितने जुड़े हुए हैं, मोनोमर्स कितने हैं, कितने ग्लूकोज जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जांपल देखो, मोनोसैकराइड सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे. तो ओलिगोसैकराइड्स की टाइप है, ओलिगोसैकराइड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप. भाई मोनोमर कितने हैं, मोनोसैकराइड्स उसमें कितने हैं? 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है? अगर सिर्फ 2 मोनोमर हैं, दे आर कॉल्ड डाइसैकराइड्स. अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर डाइसैकराइड, तो फॉर्म्ड बाय, डाइसैकराइड कैसे बनेंगे? फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ, ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोसैकराइड. जब 2 मोनोसैकराइड्स जुड़ जाएं तो क्या बन जाएंगे? डाइसैकराइड. व्हाट आर ट्राइसैकराइड? जब 3 जुड़ जाएं. व्हाट आर टेट्रासैकराइड? जब 4 मोनोसैकराइड जुड़ जाएं. व्हाट आर पेंटासैकराइड? जब 5 मोनोसैकराइड जुड़ जाएं. एंड व्हाट आर हेक्सासैकराइड्स? इसके अंदर
टू मोनोसैकेराइड होंगे। कितने मोनोसैकेराइड होंगे? टू। किसमें? डाइसैकेराइड में। इसमें कितने होंगे? 3 मोनोसैकेराइड। इसमें 4 मोनोसैकेराइड, इसमें 5 मोनोसैकेराइड और इसमें 6 मोनोसैकेराइड। यानी कि सारे की सारी डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटा और हेक्सा, ये सभी की सभी ये टाइप्स है। क्या है ये? टाइप्स। किसकी? ओलिगोसैकेराइड्स की। किसकी? ओलिगोसैकेराइड्स की। पॉइंट क्लियर? अब जो मेन है ओलिगोसैकेराइड्स में, जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, ये सारे ओलिगोसैकेराइड हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है ना वो डाइसैकेराइड्स है। ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स। कोई पूछ ले कि बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स कौन से हैं, तो वो हमारे कौन है? डाइसैकेराइड्स। क्या है? डाइसैकेराइड। और ये डाइसैकेराइड, किसकी बात हो रही है? डाइसैकेराइड की। मेन इन द सेल, अगर कोई पूछ ले कि भैया ओलिगो में, ये सारे ओलिगो, इनमें से सेल के अंदर मेन कौन से हैं, तो इनमें से सेल के अंदर मेन है डाइसैकेराइड। कौन कौन से हैं डाइसैकेराइड? अगर डाइसैकेराइड का एग्जांपल की बात करूं, इसके अंदर कौन कौन आते हैं? इसमें आपके 3 मेन डाइसैकेराइड, 3 है मेन। कौन कौन सी? नंबर 1 है माल्टोज, फिर आपका आएगा लैक्टोज, और फिर आपका है सुक्रोज। इन तीनों में, माल्टोज में, लैक्टोज में और सुक्रोज में क्या कॉमन है? इसके अंदर भी दो मोनोसैकेराइड है, इसके अंदर भी 2 मोनोसैकेराइड, इसमें भी 2 शुगर, 2 सिंपल शुगर जुड़ जाएंगे तो लैक्टोज माल्टोज बन जाएगा। इसमें भी 2 सिंपल शुगर है लैक्टोज के अंदर भी, और सुक्रोज में भी 2 सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोल दो। पॉइंट क्लियर है ना? हाँ, इन सभी में शुगर अलग अलग हो सकती है। तो ओलिगो क्या होते हैं? जिसमें मोनोमर्स कितने हो? 2 to 6 मोनोमर्स हो। कितने हो? 2 to 6। अब 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है, इसके बिहाफ इसकी टाइप्स हैं। डाइसैकेराइड्स 2 हो, ट्राई 3। डाइसैकेराइड वर्ड तोड़ दो, डाई मींस 2 और सैकेराइड मींस मोनोसैकेराइड, जिसके अंदर 2 सैकेराइड्स हो। इसलिए इन डाइसैकेराइड्स को डबल शुगर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डबल शुगर। क्यों बोला डबल शुगर? क्योंकि इनके अंदर 2 सिंपल शुगर जुड़ी हुई है। क्यों बोले इनको डबल शुगर? क्योंकि इनके अंदर 2 सिंपल शुगर जुड़ी हुई है। पॉइंट क्लियर? अब हम एक एक को सिंपली स्टडी करेंगे। पॉइंट क्लियर? अब हम इन सभी को सेपरेटली स्टडी करेंगे। मेन सबसे सारे के अंदर सबसे अधिक कौन से मिलेंगे? इन सभी में से, ओलिगो में से। किसमें से? ओलिगो में से। ओलिगो के अंदर से, अगर ये ओलिगो है सारे के सारे, तुम्हारे सामने जितने भी ये सारे के सारे ओलिगो हैं, ओलिगो में से सेल के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो कौन है? वो डाइसैकेराइड है। कौन कौन से डाइसैकेराइड? आपके सामने 3 डाइसैकेराइड हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब हम इन तीनों को इन डिटेल स्टडी करेंगे। और ध्यान रख लेना प्लीज, भूलना मत, ओलिगोसैकेराइड्स भी है ना, जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनते हैं, यहीं पे लिख देता हूं। और ये भी सारे के सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जितने भी ओलिगो, चाहे वो डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, हेक्सा हो, सारे के सारे ओलिगोसैकेराइड माइक्रोमोलिक्यूल है। क्यों बोल रहा है माइक्रोमोलिक्यूल? क्योंकि इन सभी का, किसी का भी उठा लेना आप, डाई का, ट्राई का, टेट्रा का, पेंटा, हेक्सा, किसी को भी उठा लेना, इनका मोलिकुलर वेट इतने डेल्टोन से लेस मिलेगा। मोलिकुलर वेट 1000 डेल्टोन से लेस होता है। क्या होता है? लेस। इसीलिए माइक्रोमोलिक्यूल है, इनको माइक्रोमोलिक्यूल क्यों बोल रहा है? क्योंकि इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है? लेस देन 1000 डेल्टोन होता है। इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड में मेन इंपॉर्टेंट कौन से हैं? डाइसैकेराइड। और इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड कौन से हैं? माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज।
अब हम इनको सभी को स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे हम स्टडी करेंगे माल्टोज को। नंबर 1 पे हम किसको स्टडी करेंगे? नंबर 1 पे हम स्टडी करेंगे माल्टोज को। लेट्स माल्टोज। सबसे पहले माल्टोज की अगर बात करें, बेटा आप सभी ने पढ़ा हुआ है, जब हम स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, जब स्टार्च का डाइजेशन होगा तो माल्टोज बनता है बाय द एंजाइम अमाइलेज। चाहे वो सलाइवरी माइलेज हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल या पैंक्रेटिक अमाइलेज हो, राइट। अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? स्टार्च का डाइजेशन कर देगा। कौन सी शुगर बन जाएगी? माल्टोज। यानी कोई पूछ ले कि माल्टोज कहां से आती है, स्टार्च कैसे बनती है? सभी को पता होगा, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट जुड़ जाते हैं, स्टार्च बन जाता है। और जब स्टार्च का डाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा? माल्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माल्टोज। और माल्टोज को किसको बेटा? माल्टोज को किसको? माल्टोज को हम माल्ट शुगर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माल्टोज आल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर। और बेटा ये शुगर भी एक तो कैसे बनी? क्लियर है। माल्ट शुगर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि माल्टोज जब स्टार्च का डाइजेशन होगा तो माल्टोज बनेगा। और ये शुगर भी रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर आपको सभी को मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ये शुगर भी क्या कर देगी? जो फैलिंग सॉल्यूशन है, जो फैलिंग सॉल्यूशन है उसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगी। मतलब अगर आप माल्टोज के अंदर फैलिंग सॉल्यूशन डालोगे जो कि ब्लू कलर का होता है, क्योंकि फैलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि फैलिंग सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन है। जैसे ही माल्टोज शुगर में डालोगे वो क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन हो जाएगा और वो क्यूप्रस आयन बन जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव से। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या कर देगी? Cu2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगी Cu पॉजिटिव में, राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसके अंदर है मोनोमर। जो माल्टोज है, जो माल्टोज है, इट्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज एक पायरेनोज फॉर्म होता है ग्लूकोज का। यहां पे हम इसको फर्स्ट ओ मान लें। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ये C1 है, C2, C3, C4, C5। प्यारे बच्चों, अब आप स्ट्रक्चर पे आ जाएं। अब ये चीज आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर हम इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे OH, H, यहाँ पे HOH और यहाँ पे HCH2OH। और ये आपकी ये कार्बन फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन, दिस इज द फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन हमारे रिंग से बाहर थी ग्लूकोज के अंदर। तो हमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़ने हैं। एक और ले लो भाई, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ड्रॉ कर लो इसके सामने। HOH, HOH, OH, H, HOH, HCH2OH. No need to explain. This is the carbon first, second, third, fourth, fifth और सिक्स्थ रिंग से बाहर है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब तक आप लोगों को ये मॉलिक्यूलर डायग्राम नहीं आएंगे आपको ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज, मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि इन सभी के मॉलिक्यूलर जो डायग्राम है, मॉलिक्यूलर डायग्राम बोलते हैं इनको हम, रिंग फॉर्म स्पेशली आपको आनी चाहिए। आप लोगों को सभी को वो बना के प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप करनी है।
लेट्स सी। अब यहाँ पे लिंकेज होगी, क्या होगी? लिंकेज। लेट्स सी बेटा, अब इस कार्बन पे देखें, ये दोनों, ये भी अल्फा फॉर्म है, ये भी अल्फा फॉर्म है। कैसे पता चला? यहाँ से, ये फर्स्ट कार्बन का OH नीचे है, इसमें फर्स्ट कार्बन का OH नीचे पे अल्फा फॉर्म है, दोनों ही ग्लूकोज हमारी अल्फा फॉर्म में है। अब इस कार्बन पे आ जाए, हमें पता है कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है इस H के साथ, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया O के साथ, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है O के साथ, और O ने अपना जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो शेयर कर रखा है H के साथ। राइट, सेम इज हियर, सेम इज हियर। अगर इसका फोर्थ कार्बन देखोगे आप, इस फोर्थ कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इस कार्बन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इस H के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया O के साथ, और O ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया H के साथ। नो नीड टू एक्सप्लेन। अगर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके देखें तो कोवलेंट बॉन्डिंग है, सभी आप इससे फैमिलियर हो। अब यहाँ पे कंडेंसेशन होएगा, क्या होएगा? कंडेंसेशन होएगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। लेट्स सी, अगर मैं इस H को और इस OH को यहाँ से बाहर निकाल दूं तो H2O बाहर निकाल दो, लो भी इसको हटा दो यहाँ से, लो भी बाहर निकल गया H2O। अब बच गया क्या? अब बच गया ये O। लेकिन यू कैन सी इस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसने एक तो शेयर कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी बचा हुआ है, और इन द सेम वे यहाँ पे जो कार्बन था इसने तीन इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी बचा हुआ है इस कार्बन का। इसलिए अब क्या होगा, जो ये O था, जो ये O था यहाँ पे, जो ये O था, ये O अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन से शेयर कर लेगा। यानी कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनी है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनी है वो बनी है COC। C कौन सा? फर्स्ट कार्बन, ये C कौन सा? फोर्थ कार्बन। इसलिए, और इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसलिए जब इसमें दो ग्लूकोज जुड़ी हैं, दो ग्लूकोज जुड़ी हैं, तो यहाँ पे लिंकेज कौन सी हुई है? अल्फा। अल्फा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों ही ग्लूकोज अल्फा मॉलिक्यूल है। और 1,4 अल्फा 1,4 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसलिए इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ये था माल्टोज कैसे बना। ये क्या था आपका? माल्टोज बनता कैसे है। वेरी इजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपके बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन माल्टोज शुगर, इन माल्टोज शुगर। वेट एक मिनट प्लीज, सॉरी। जो नेक्स्ट आपकी शुगर है, जो नेक्स्ट डाइसैकेराइड हम स्टडी करने वाले हैं, नेक्स्ट डाइसैकेराइड इज, चलो हम इसको रब कर लेते हैं। जो नेक्स्ट डाइसैकेराइड हमें स्टडी करना है उसमें है क्या है? नेक्स्ट लैक्टोज। तो अब लैक्टोज को स्टडी करेंगे। लेट्स सी, नाउ लैक्टोज। नंबर फर्स्ट था हमारा माल्टोज। मॉलिक्यूलर डायग्राम तुम्हारे आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉन्डिंग, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे लैक्टोज। नंबर 2 पे लैक्टोज। लैक्टोज को ना मिल्क शुगर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर, क्योंकि इट्स प्रेजेंट इन मैमेलियन मिल्क। जो मैमेलियन मिल्क, जो मैमल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड जो है उनसे जो मिल्क रिलीज होता है उसके अंदर ये शुगर होती है। कौन सी शुगर? लैक्टोज शुगर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क शुगर। और अगर बात करूं मैं इसके मोनोमर की, इसके जो मोनोमर है वो है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। जब गैलेक्टोज और ग्लूकोज जुड़ेंगे तो लैक्टोज शुगर बनती है। और इसके अंदर, चलो लेट्स सी, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं गैलेक्टोज का और ग्लूकोज का।
क्योंकि हमें पता है दोनों ही ग्लैक्टोज भी और ग्लूकोज भी दोनों ही पायरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स सी, अगर मैं ग्लैक्टोज को बनाता हूं तो बीटा फॉर्म ले ली मैंने, यहाँ पे OH H, अगर यहाँ पे बात करें HOH OH H HOH and HCH2OH। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, तुम्हारे सामने ग्लूकोज का डायग्राम, HOH अल्फा फॉर्म ले लेंगे ग्लूकोज की, HOH OH H और यहां पे था आपका HOH, दिस इज सॉरी HCH2OH। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं, लेट्स सी नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज द कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ। यू कैन सी ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जो सिक्स्थ कार्बन होगा वो रिंग से बाहर होगा। अगर बात करें ग्लूकोज की, दिस इज द कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये है बीटा ग्लैक्टोज, दिस इज द बीटा ग्लैक्टोज और ये है अल्फा ग्लूकोज। यहां पे भी आपकी जो बॉन्डिंग हो जाएगी वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा? नो नीड टू एक्सप्लेन, आप अपने आप बना सकते हो। अब यहां से OH और यहां से H, लेट्स सी सेम प्रोसीजर होएगा, सेम होएगा। जो O था COC, नो नीड टू एक्सप्लेन, वही सेम हुआ है। यहाँ पे C ने फर्स्ट कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया O के साथ और इस O ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया फिफ्थ कार्बन के साथ। किसके साथ? फिफ्थ कार्बन के साथ। तो कौन सा बॉन्ड बन गया? COC। लिंकेज कैसी बोली हमने? बीटा 1,4 बोली, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ग्लैक्टोज है ये बीटा फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर था, यहाँ पे OH था। तो आपको पता है अल्फा और बीटा फॉर्म भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट क्लियर? ये था आपका लैक्टोज। क्या था ये? लैक्टोज। और जो थर्ड डाइसैकराइड है वो है द थर्ड डाइसैकराइड इज सुक्रोज। अगर मैं सुक्रोज की बात करूं, अगर हम बात करें सुक्रोज की, इसको ये कॉमन शुगर इन प्लांट के अंदर जो कॉमन शुगर है इन प्लांट्स वो सुक्रोज है। एक ये पॉइंट मत भूल जाना, जो ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम होता है, आपको पता है फूड फॉर्म्ड इन वन प्लांट ट्रांसफर्ड टू अदर पार्ट। आपको पता है जो ट्रांसलोकेशन होता है थ्रू फ्लोएम, लीफ टू रूट या रूट टू लीफ, ये बाई डायरेक्शनल होता है, पढ़ चुके हो हम 11th में भी डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम होता है ना, वो थ्रू सुक्रोज होता है, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज होता है। ये पॉइंट कभी मत भूल जाना। और बेटा इसको ना, ये मेन कंपोनेंट है किसके अंदर? शुगर केन के अंदर। शुगर केन में और बीट के अंदर, इनके अंदर ये बहुत स्वीट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सुक्रोज शुगर होती है, राइट? इसीलिए सुक्रोज को ना केन शुगर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केन शुगर, क्योंकि इट्स द मेन कंपोनेंट ऑफ शुगर केन, इट्स द मेन कंपोनेंट ऑफ शुगर केन। अब अगर मैं सुक्रोज के मोनोमर की बात करूं, सुक्रोज के जो मोनोमर हैं वो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। यहां पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आएगा आपका। लेट्स सी अगर मैं इसके मोनोमर्स की बात करूं तो सबसे पहले आप ग्लूकोज बनाओ। लेट्स सी ग्लूकोज का डायग्राम ड्रॉ करें। यू कैन सी, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे।
is O, first H OH, second H OH, third OH H, fourth H OH और फिफ्थ कार्बन पे अंदर H और सिक्स्थ कार्बन OH बाहर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, फ्रुक्टोज की, किसकी, फ्रुक्टोज की। यहाँ पे आप फ्रुक्टोज शुगर का डायग्राम ड्रॉ करें। फ्रुक्टोज आपको सभी को पता है फ्यूरेनोल शुगर है, दिस इज O। अब अगर इधर से नंबरिंग करोगे, इधर से लिखना शुरू करोगे तो कार्बन सेकंड यहाँ आ जाएगा, इधर से शुरू करोगे तो कार्बन सेकंड यहाँ आ जाएगा। लेट्स सी, मैं इधर से शुरू करता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रिंग से बाहर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर से कर लो या नंबरिंग इधर से कर लो। अब आपको पता है ये कार्बन सेकंड है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर हम ये बना चुके हैं, ये कार्बन सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और सिक्स्थ रिंग से बाहर जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ यहाँ पे भी रिंग से बाहर है। अब मैं फ्रुक्टोज का अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहाँ पे CH2OH, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट रिंग से बाहर था, यहाँ पे OH, राइट। थर्ड कार्बन की अगर बात करें HOH, फोर्थ की अगर मैं बात करूं OH H, फिफ्थ की बात करूं तो आपकी चॉइस इज योर्स, ऐसे लिख लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसको ऊपर नीचे चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका फ्रुक्टोज है। अब देखो हमने ग्लैक्टोज ग्लूकोज की लिंकिंग की थी, ग्लूकोज की लिंकिंग की थी, यहाँ पे 1/4 था, यहाँ पे भी 1/4 था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो लिंकेज होगी वो फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकंड कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज के बीच में लिंकिंग होगी, और लिंकेज का प्रोसीजर सेम है, O बीच में आ जाएगा और यहाँ पे COC लिंकेज बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे जो लिंकेज है वो लिंकेज कौन सी है, यहाँ पे जो लिंकेज आएगी किसके बीच में आएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन आई, इसलिए इस लिंकेज को हम बोलेंगे 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इन सभी में सबसे अलग ये है माल्टोज, लैक्टोज में, किसमें, लैक्टोज में कौन सी थी, 1/4 थी, माल्टोज में भी कौन सी है, 1/4 है, माल्टोज में कौन सी थी, 1/4 थी। लेकिन यहाँ पे जो लिंकेज है किसमें, सुक्रोज में, सुक्रोज में जो लिंकेज है मोनोमर कौन से इसके, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और यहाँ पे जो लिंकेज है वो कौन सी है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कौन सी है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ध्यान रख लेना ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी रिड्यूसिंग है, लेकिन ये जो शुगर है वो नॉन रिड्यूसिंग है। क्या है प्यारे बच्चों, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसको कभी भी मत भूल जाना। ओके, और एक और याद रखना प्लीज, एक और आपका डाइसैकराइड है, ध्यान रख लेना, इसको कहां लिखें, चलो इसको रब कर देते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। एक है ट्रीहेलोज, ये भी एक डाइसैकराइड है, और ट्रीहेलोज इज द शुगर, कौन सी शुगर है, डाइसैकराइड है, और मेन कंपोनेंट है ऑफ इंसेक्ट हीमोलिन। इंसेक्ट के अंदर आर्थ्रोपोडा में क्लास होती है इंसेक्ट, और इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड और लिम्फ फील्ड होते हैं, उस कैविटी को बोलते हैं हीमोसील, और उसमें जो फ्लूइड भरा है उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। और उस हीमोलिम्फ के अंदर जो मेन शुगर है वो डाइसैकराइड है। शुगर तो ये भी है, डाइसैकराइड जो शुगर ही है, तो कौन सी मेन शुगर है, ट्रीहेलोज है, कौन सी है, ट्रीहेलोज। अब अगर बात करें फंक्शन ऑफ डाइसैकराइड, नो नीड टू एक्सप्लेन, फंक्शंस ऑफ डाइसैकराइड, नो नीड टू एक्सप्लेन, फंक्शन ऑफ डाइसैकराइड्स,
नो नीड टू एक्सप्लेन। एक तो फंक्शन ये बता रखा है, डाइसैकेराइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इन प्लांट होता है, और एक ये मेन शुगर लैक्टोज मिल्क शुगर है विच प्रोवाइड द एनर्जी। तो यही मेन आपके दो फंक्शन है। शुगर केन के अंदर, बीट के अंदर जो मेन शुगर है वो कौन सी है? सुक्रोज है। कौन सी है? सुक्रोज। और लैक्टोज जो मिल्क शुगर जिसको हम बोलते हैं, प्रोवाइड द एनर्जी टू द इन्फेंट, मिल्क फीडिंग बच्चों को जो एनर्जी देने का काम वो इसी का है। ओके, ये था आपकी छोटा सा टॉपिक है डाइसैकेराइड्स। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको लिंकेज जब तक समझ में नहीं आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स को, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान दें प्लीज, मैं अगेन आई एम सेइंग इस वीडियो का लिंक नेक्स्ट वीडियो जो पॉलीसैकेराइड जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, उस वीडियो का लिंक उन्हीं बच्चों के पास भेजूंगा जो मेरे पास लैक्टोज, ये माल्टोज था, दिस इज द माल्टोज, मॉलिक्यूलर डायग्राम बोलते हैं इसको। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको मॉलिक्यूलर डायग्राम आने चाहिए। ये है माल्टोज का, दिस इज माल्टोज शुगर का मॉलिक्यूलर डायग्राम है, एंड माल्टोज शुगर के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन भी शो हो रही है यहाँ पे। एक तो ये डायग्राम, दूसरा ये किसका है? लैक्टोज का, और तीसरा जो ये तुम्हारे सामने है, जो थर्ड वन, जो ये वाला, दिस इज द डायग्राम ऑफ, किसका डायग्राम है ये? सुक्रोज का। इन तीनों के मॉलिक्यूलर डायग्राम जो बच्चा मुझे बना के व्हाट्सएप करेगा, मैं वीडियो उसी के पास सेंड करूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास सेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक आपको ये लिंकेज समझ में नहीं आएगी आपको पॉलीसैकेराइड क्लियर नहीं होगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, वॉच द वीडियो। आफ्टर दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, डोंट हेजिटेट टू मेक मी कॉल, और यू कैन विजिट एट माय होम, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय दैट।